नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत मुजफ्फरपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां एटीएम लूटकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एटीएम लूट का सीसीटीवी फुटेज अब सबके सामने है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर एक नकाबपोश शख्स दिख रहा है। तो मुजफ्फरपुर एटीएम लूटकांड में एक बड़ा अपडेट, सीसीटीवी फुटेज इस पूरे लूटकांड का सामने आया है और इसमें एक नकाबपोश शख्स भी दिख रहा है। शातिर लुटेरे ने देखिए सीसीटीवी पर स्प्रे छिड़का और कल कच्ची पक्की चौक के पास एटीएम से 20 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस लूटकांड के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है और ये तीनों टीमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरे की तलाश में लगातार जुट गई हैं। आपको बता दें कि पुलिस एटीएम के एक सफाई कर्मी को हिरासत में लेकर भी लगातार पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एटीएम लूटकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। किस तरीके से नकाबपोश अपराधी ने पहले सीसीटीवी पर स्प्रे छिड़का और उसके बाद इस लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कल की ये पूरी घटना है। 20 लाख रुपए की लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया और देखिए ये लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और 20 लाख की लूट हुई, जिसके बाद की तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस 3 टीमों का गठन किया गया है और सीसीटीवी फुटेज मिलने के आधार पर पुलिस लगातार इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने एक सुरक्षा कर्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबर जमुई के झाझा बाजार की है, जहां साड़ी दुकान में साड़ी की चोरी करती हुई 4 महिलाओं को दुकानदार ने पकड़ लिया। आरोप है कि ये महिलाएं अक्सर दुकान आती थीं और साड़ी की चोरी करती थीं। दुकान में सीसीटीवी लगने के बाद इनकी चोरी पकड़ी गई। 16 सितंबर को ये महिलाएं दुकान में आई थी और 4 साड़ी की चोरी करके ले गई थी। रविवार को एक बार फिर ये दुकान पर पहुंची, लेकिन सीसीटीवी के कारण दुकानदार पहले से चौकस था। दुकान पहुंचते ही दुकानदार ने महिला को पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। पकड़ी गई महिलाएं झारखंड के जसीडीह की रहने वाली बताई जा रही हैं। चोरी करना इनका पेशा है। फिलहाल पुलिस इन महिलाओं से लगातार पूछताछ कर रही है। आप बताइए ना, छोड़ देंगे। ये तीनों मेरे पास करीब 16 तारीख को नहीं 3 ही आई थी, ये आज ही आई है। 16 तारीख को आई थी और करीब समय 3:45। उस समय इसने बोला कि मुझे साड़ी दिखाइए। मैंने इसे साड़ी दिखाया। साड़ी दिखाने के क्रम में इसने करीब इन तीनों ने लगभग साड़ी चुराई है। मेरा दुकान बस इस दुकान के 2 पहले है, ठीक है। आज से 10-15 दिन पहले ये लेडीज सबसे पहले हमारी दुकान पे आई और 2 फ्रॉक चोरी की। उनके साथ साथ ये लेडीज भी आई थी। वैशाली के महुआ के गौसपुर चकम जाहिद में भारी बारिश के कारण एक घर गिर गया। घर गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देखते ही देखते कैसे मिट्टी का घर भरभरा कर गिर गया। गनीमत थी कि घर के सारे लोग समय रहते बाहर निकल गए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वैशाली से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर देखते ही देखते घर गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था और सभी लोग सुरक्षित हैं। बांका में जमनी नदी पर पुल टूटने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये पुल 4 साल पहले ही बना था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। पुल टूटने से चांदन प्रखंड के लोगों का कई इलाकों से सड़क संपर्क भी टूट गया है। अभी हम चांदन प्रखंड के जमनी ग्राम में हैं और ये जमनी ग्राम का जमनी नदी है। जमनी नदी के ऊपर पिछले 4 साल पूर्व मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत ये पुल बनाया गया था, लेकिन ये पुल पिछले जून महीने में जो ध्वस्त हुआ और इसकी देख रेख नहीं हुई,
अब ये जमींदोज हो चुका है। 40 फीट लंबा पुल, कंक्रीट का मोटा पुल, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण में काफ़ी अनियमितता बरती गई है। इस पुल के ध्वस्त होने से चांदन प्रखंड और झारखंड के दर्जन भर गांव के सहित जमुई जिले के चकाई प्रखंड को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पर यह अवस्थित पुल था। अब ये पुल ध्वस्त होने से चांदन प्रखंड जाने के लिए लोगों को करीब 20 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर परेशानी क्या हुई। तो आप कहाँ अभी जा रहे थे? चांदन जा रहे हैं। ये जाने का मुख्य रास्ता आपका यही था? यही रास्ता है, दूसरा रास्ते को नहीं। ये पुल कब बना था और कैसे, क्या आप कहना चाहेंगे? पुल तो बना हमरा तो याद तो नहीं है, लिख करके नहीं रख लेंगे। 5, 6 साल 7 साल कितना दिन हुआ है इसे? 4-5 साल पहले बना था। हाँ। मैंने पुल टूटा है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पुल सही नहीं बना था? पुल ये पुल तो सही नहीं है, देख रहे खाली दे दिया पखल मैंने थी, मैंने बालू के दे दिया, बस टूट गया। अगर मान लीजिए आपको जाना पड़े गाड़ी से तो कैसे जाएंगे आप? कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 4 कोस 4 किलोमीटर 4 कोस घूरी जल। 4 कोस। हमारा नाम फुसन चौधरी है। क्या? फुसन चौधरी की बात मानी जाए तो लोगों को इस पुल के टूटने से काफ़ी परेशानी हो रही है और लोगों का साफ कहना है कि पुल निर्माण में काफ़ी अनियमितता बरती गई है, जिस कारण पुल समय से पूर्व ध्वस्त हो चुका है। अब ज़रूरत है कि पुल का पुनर्निर्माण कराया जाए, कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जाए ताकि दर्जन भर गांव, झारखंड और बिहार के दर्जन भर गांवों का संपर्क, सीधा संपर्क चांदन से स्थापित हो सके। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। पहले आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने गठबंधन धर्म को लेकर सवाल उठाया है। साथ ही पार्टी नेताओं ने ये भी ऐलान कर दिया कि अगर आरजेडी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस भी दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट जो हमारा कुशेश्वर स्थान है वो तो निश्चित रूप से मेरे कोटे का है, तो वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है इस बट का। एक तारापुर सीट बचता है, तो जब वो दोनों सीट पर लड़ेंगे तो सभी कांग्रेसियों की राय है। कई 100 फोन आया है उसके बाद से, जो नहीं मानते हैं तो आप लोग लड़िए। ये किसने गलत किया? आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हम लोग को उम्मीद नहीं था ऐसा करेंगे। बिना बात किए हुए आप अनाउंस कर दिए। कांग्रेस पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने किया, उनकी चीज है। लेकिन अभी आप पूछ रहे थे एक सवाल कि एनडीए को फायदा होगा। आप ये कैसे समझते हैं एनडीए को फायदा? क्या जब हम लोग लड़ेंगे तो एनडीए का वोट सबसे अधिक मैं काटूंगा और राजद का भी थोड़ा काटूंगा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तारापुर से अरुण कुमार शाह और कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। 78 कुशेश्वर स्थान श्री गणेश भारती, 167 167 तारापुर श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह। तारापुर के साथ आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान सीट से भी अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी, जबकि कुशेश्वर स्थान महागठबंधन की पारंपरिक सीट रही है। आरजेडी के एक तरफा ऐलान के बाद महागठबंधन में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता अशोक राम ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया कि अब कांग्रेस भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो क्या आप लोग उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार कांग्रेस ने तो तैयारी करके रखी है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी तय किया हुआ है अंदर हाईकमान की तरफ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के पास कोई दिक्कत नहीं है। उपचुनाव के पहले महागठबंधन में तेज हुई ये खटपट चुनाव के परिणाम को कितना प्रभावित करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन
एनडीए ने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के समय जो एकजुटता दिखाई और महागठबंधन में जिस तरह की रार दिख रही है, उसने चुनाव से पहले ही महागठबंधन पर एनडीए को मानसिक बढ़त तो दे ही दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देखिए, पंचायत चुनाव में कई ऐसे लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से सेट है। किशनगंज की नासमिर उल्ला रोमिन जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। रोमिन 22 देशों में नौकरी कर चुके हैं। लंदन से एमसीए और एमबीए की पढ़ाई की है। रोमिन को लाखों की सैलरी मिलती थी। रोमिन का कहना है कि अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अल्ता का रहने वाला हूँ। मैंने मोदी इंडस्ट्रीज़ में 9 साल एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया है, जिसमें मुझे मार्केटिंग हेड प्लस वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिली थी। आज करीब 22 कंट्रीज़ में मैंने 22 कंट्रीज़ के अंदर में मोदीज़ को सर्व किया। मेरी एजुकेशन भी लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से हुई है। एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने डिग्री हासिल की है, साथ ही साथ मैंने एमबीए भी करा है। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो अब तक के चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ हिंसा और हंगामे की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। हंगामे की ये तस्वीर दानापुर के पालीगंज की है। हंगामा तब शुरू हुआ जब पंचायत चुनाव का परिणाम आया। चंदौस पंचायत चुनाव में हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने सड़क पर जमकर आगजनी की। पालीगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पटना के डीएम ने बवाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। चंदौस पंचायत का तो उन लोगों के मांग के आधार पर हम लोगों ने पुनर्गणना भी करवा दिया था। दोबारा भी मतगणना हो गई थी और जो हार जीत का अंतर है वो 2 डिजिट में है, ज़्यादा है। इस प्रकार की कोई संबंध और ईवीएम से हुआ है वो कभी भी कराया जा सकता है। वो कोर्ट अगर किसी को आपत्ति है तो कोर्ट जा सकते हैं। हाजीपुर में तो चुनावी रंजिश में एक परिवार पर एसिड अटैक में 7 लोग झुलस गए हैं। घटना सदर अनुमंडल के अरड़ा पंचायत की है। दरअसल वार्ड सदस्य के चुनाव में चाचा अजय भगत और भतीजा अजीत भगत चुनाव में खड़े थे, लेकिन चुनाव में दोनों हार गए। जिसके बाद अजीत भगत ने अपने चाचा अजय भगत के पूरे परिवार पर चीनी की चाशनी में एसिड डालकर फेंक दिया, जिसमें 7 लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाशनी गर्म किया है और तेजाब मिला के, और सबसे पहले हम आगे बैठे हुए तो हमारे देह पर झोंका है। आज जनी जात चढ़ गया छत पर, 2 तल्ला है सर। हमारा किचन और उसका किचन सामना सामनी है। वो जनी जात के ऊपर झोंकने लगा ऊपर तेजाब। गया में जीत के जश्न में जमकर फायरिंग हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बेलागंज प्रखंड की कुरियामा पंचायत का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पंचायत में मनोज शर्मा दूसरी बार मुखिया का चुनाव जीते हैं, जिनकी जीत के बाद उनके समर्थकों ने डीजे पर डांस किया और बंदूक से फायरिंग की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह उनके समर्थक एक घर से दनादन फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि मनोज शर्मा का कहना है कि ये उनके विरोधियों की साजिश है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत, हाजीपुर से राजीव मोहन और गया से एलन लिली की रिपोर्ट। वहीं से बीच बड़ी खबर नालंदा से, जहां हिरसा में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है और घटना 29 सितंबर की बताई जा रही है। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर नगर परिषद क्षेत्र में बन रहे सड़क की जांच करने गए थे और इस दौरान इन लोगों ने पाया कि सड़क निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है। इन लोगों के सवाल उठाए जाने के बाद धनंजय उर्फ सम्मी और उसके बेटे ने पहले बदसलूकी की, फिर लाठी, डंडे और रॉड से पीटा। महिला अधिकारी का आरोप है कि मारपीट की घटना के बाद दबंग धमकी भी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ही एक योजना का जांच करने के लिए वार्ड नंबर 25 में गए थे। योजना संख्या 33 2020-21 का,
सात निश्चय नली गली का काम चल रहा था। तो उसी योजना में जांच करने के दौरान पाया गया कि जो भी काम हो रहा है वो एस्टीमेट के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो उन्हें मैं समझाई कि ये काम जो भी है गलत है, आप एस्टीमेट के हिसाब से काम कीजिए। और मैं नापी करने के लिए कन्या अभियंता को बोली कि आप ज़रा नाप कर दिखाइए कितना है थिकनेस रोड का। तो उसी में वो बौखला गए, गाली गलौज करने लग गए और रॉड उठाकर मारने लग गए। थाना क्षेत्र में 29 तारीख को एक कांड दर्ज हुआ है, जिसमें यह बात आई है कि एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं वो नगर परिषद में, वो स्थल निरीक्षण करने के लिए गई थी, उनके साथ में जेई भी थे और मारपीट हुई है स्थल निरीक्षण करने क्रम में ही। उसी कारण से कांड दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पर पूर्ण कार्रवाई कर रही है, इनका स्टेटमेंट भी बढ़िया से रिकॉर्ड किया जा रहा है। शेखपुरा में स्थानीय लोगों को जल जीवन, हरियाली और मनरेगा योजना का लाभ मिल रहा है। जिले के एकसारी बिघा गांव के पास 50 से ज्यादा मजदूर बांस की चचरी बनाने में जुटे हैं। इनका कहना है कि इन योजनाओं के कारण अब इन्हें गांव में ही रोजगार मिल रहा है। हम लोग तो चाला बना रहे हैं। एक दिन में कितना चाला बना लेते हैं? एक दिन में 50 बनाते हैं। क्या मजदूरी मिलता है? 6 रुपये मिलता है एक पीस का। एक पीस का मिल जाता है। पहले कहाँ रोजगार करते थे? पहले बम्बई में करते थे। अब यहाँ रोजगार मिला है आपको? जी, बहुत बढ़िया है, इस पर खुशी होना चाहिए। रोजगार लोगों को उपलब्ध हो रहा है, गांव के लोगों को उपलब्ध हो रहा है। वह 50 तो उसको क्या मजदूरी मिलता है? वह 100-150। पहले क्या करते थे? पहले लेबर मतलब मसाला मिलाते थे। कहाँ करते थे? शेखपुरा बाजार। अब घर में ही मिल जा रहा है? मिलता है, यहाँ मिलता है बाजार में। ये हरियाली योजना के तहत लिया गया? हाँ, ये हरियाली योजना के लिए है। वही देखिए, पटना जंक्शन पर लोग बगैर प्लेटफॉर्म टिकट लिए आ रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का कर दिया गया था ताकि प्लेटफॉर्म पर भीड़ न हो। स्थिति सामान्य होने के बावजूद टिकट की दर कम नहीं की गई और लोग बगैर टिकट के ही घूम रहे हैं और इसकी जांच भी नहीं की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। कोरोना जब शुरू हुआ तो उस समय भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म का जो दर है उसमें इजाफा किया गया। 50 रुपया जो है वो प्लेटफॉर्म टिकट कर दिया गया ताकि कम से कम जो लोग हैं वो अपने परिजनों को सीएफ करने के लिए प्लेटफॉर्म पे आएँ। और अब चूंकि जो है काफ़ी स्थिति जो है समान सी हो चुकी है, लेकिन कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन सभी को अभी भी करना है और जो दर है प्लेटफॉर्म टिकट की वो अभी भी कम नहीं की गई है। तो इस कारण से जो लोग हैं वो बिना टिकट ही जो है अपने परिजनों को सीएफ करने यहाँ आ जा रहे हैं। यहाँ सबसे अहम बात है कि जो जांच होनी चाहिए कि लोग प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो इसे देखने वाला कोई नहीं है। देख सकते हैं कि सभी प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे जो निकासी द्वार जो है वो इस तरह से खाली पड़ा हुआ है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन टिकट ले रहा है, नहीं ले रहा है, इसकी भी जांच कोई करने वाला नहीं है। तो इस कारण से जो यात्रियों के जो परिजन है वो निर्भीक होकर के यहाँ आते हैं और धड़ल्ले से अपने परिजन को सीएफ करके वापस चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं किस तरह से आ जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये बताइए भैया कहाँ घूम रहे हैं? पटना जंक्शन। पटना जंक्शन पे किसी को छोड़ते हैं आप? प्लेटफॉर्म टिकट लिया आपने? नहीं, एक्चुअली मैं ट्रेन से तो मैं ट्रेन देखना ब्रह्मपुत्रा मिल से। अच्छा, देखिए ये क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी हैं, ये कह रहे हैं कि हमने अपने परिजनों को चूँकि ट्रेन पकड़ाना था तो हम आए थे यहाँ, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिए हैं, धरले से घूम रहे हैं। चूँकि पूछने वाला कोई नहीं है, दर चूँकि अधिक है तो इस कारण से ये इन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया। दूसरे जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं कि फराटे से ये घूम रहे हैं। चूँकि कोई जाँचने परखने वाला नहीं है कि कौन ट्रेन से सफ़र करने के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या कोई सीएफ करने के लिए आया है। तो चूँकि दर अधिक है, 50 रुपये का जो दर है उसे कम करने की बात लगातार जो यात्री संघ के लोग जो हैं उनके तरफ से किया जा रहा है, लेकिन रेलवे ने अब तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया और इस कारण से लोग जो हैं वो खुलेआम बिना टिकट के अपने परिजनों को छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे आते हैं और फिर यूं ही चले जाते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला पुलिस के 35 प्रशिक्षु जवान बीमार हो गए हैं। आपको बता दें कि इसकी वजह फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है। फूड पॉइजनिंग से 35 जवान बीमार पड़ गए हैं और मोतिहारी सदर अस्पताल में अभी सभी 35 जवानों का इलाज लगातार जारी है। मोतिहारी से एक बड़ी खबर, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से 35 प्रशिक्षु जवान बीमार पड़ गए और सभी का इलाज फिलहाल जारी है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक